यस, आपको अभी बहुत चीजें करनी है। यस, माँ की तरफ से यही मेरे को एक आवाज आ रही है अंदर से कि आपको इस टाइम पे वो चीज करनी चाहिए जो चीज आप सोच रहे हो। और वो क्या है देखूंगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा। एंड मोस्टली मैं यहाँ पे माँ के गाइडेंस के अनुसार ही वीडियो अपलोड करता हूँ, तो एज अ सजेशंस आप ले सकते हो, एज अ गाइडेंस आप ले सकते हो। बट पहले आप वीडियो को फील कीजिए। ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि माँ के महिमा क्या है, एंड आप भी कनेक्ट कर सकते हो महाकाली माँ के एनर्जी के साथ, एट द सेम टाइम दशमा विद्या माँ के एनर्जी के साथ। सो लेट जस्ट स्टार्ट। एंड बने रहिए आप सब लोग। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं प्राइवेट टैरो रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ कंप्लीटली परमानेंटली, तो मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए। एट द सेम टाइम स्कैम अकाउंट से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर पैसा भेजने के लिए, या फिर ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, ना ही मैं कहीं दूसरे तीसरे मीडियम में अवेलेबल हूँ। माँ काली टैरो बाय निर्भर मुखर्जी है मेरे ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मात्मक देवी नारायणी नमस्ते माँ। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? जय माँ काली। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है कृष्णाओं। कृष्णाओं का मतलब आपको समझनी है। ओके, माँ आपको बोल रहे कि देखो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपके पास है, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट अंदर में है। ये चाहे आप मानो या ना मानो, ऐसा हो रहा है। आप किसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, हो सकता है आपके फैमिली ने कुछ बोल रहे या फिर आपके साथ जो लाइफ में हो रहे हैं, बट माँ आपको बोल रहे कि हर पहलू का एक एस्पेक्ट होता है। और एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, दूसरे एस्पेक्ट होता है नेगेटिव। बट कहीं ना कहीं आपको किसी भी एक्सेप्ट को किसी भी एस्पेक्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चीजों को ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए, बट पहले अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से देखिए। जैसे कि मान लो कोई भी कुछ अगर बोल देता है कि ये करो, ये मंत्र फॉलो करो, ये भी पूजा करो, ये वो लोग बोल रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि उनके लिए वो चीज महत्वपूर्ण है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो चीज महत्वपूर्ण होंगे। सो कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि आप एक मल्टीपल आप एक मल्टीटास्कर हो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चिंता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की क्रिएटिविटी है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट है। बट कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि आप वन डायमेंशनल हो रहे हो, बाहर की दुनिया एट द सेम टाइम जो आइडियल आपको लग रहा है, जो लॉजिकल आपको लग रहा है, सो आप बहुत लॉजिकल अप्रोच लेके चल रहे हो। वेल गुड, लॉजिकल अप्रोच लेके आप चल सकते हो, बट कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि जरा एक बार अंदर से देखो, क्या वाकई में ये सब चीज आपको खुशियां देते हैं? क्या वाकई में अभी आप जिस चीज में इन्वॉल्व हो, इस चीज में आपको खुशियां मिलते हैं? क्या वाकई में आपको सोशल वैलिडेशन की जरूरत है? क्या सचमुच आपके लिए वो एक चीज इंपॉर्टेंट है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अंदर से देखो, अंदर से पूछो खुद को, आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे कि आपके पास वो पावर है, वो ताकत है, बट आप शायद आपके खुद के पावर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? ब्लॉकेजेस है। कैसे ब्लॉकेजेस? संकल्प, एक संकल्प करना होता है हम सबको कि कोई भी चीज हो जाए, किसी भी हालत पे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करेंगे। ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस। कहीं ना कहीं ये संकल्प आपको करना होगा कि भले मैं रात के 2 बजे घर पे आ रहा हूं, बट फिर भी मैं रेडी हूं माँ के साथ सामने बैठ के पूजा करने के लिए। भले मैं सुबह जा रहा हूं, बट फिर भी 1 मिनट में माँ के लिए डेडिकेटिंगली रखूंगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको पता करा रहे हैं कि क्या वाकई में आपके लिए ये सब बाहर वालों के सजेशंस इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में आपको छोटे छोटे चीज को लेके दूसरे के ऊपर निर्भर करनी है? कहाँ गया आपका इनर इंटेलिजेंस? कहाँ गया आपका इनर पावर? कहाँ गया आपका कॉन्फिडेंस? आप चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, या फिर अगर आपको लग रहा था कि वाह चीज़ें बदल गए, लोग बदल गए, रिलेटिव बदल गए, लोग आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या फिर लोग आपका बात नहीं सुन रहे, या फिर सिचुएशंस बदतर हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, और टारगेट बढ़ गया है, सिलेबस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हो,
ये एक रिमाइंडर है कि क्या वाकई में ये सब आपके लिए एप्लीकेबल है, या फिर आप खुद को थोड़ा सा अंडरडॉग समझ रहे हो। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि खुद के बारे में जानने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो माँ पर्टिकुलरली आपके एक ऐसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में बोल रहे हैं, वो चीज़ शायद आपको पता है। कुछ इंसिडेंट हुआ था, हो सकता है 14 ईयर्स बैक या फिर 4 साल बाद या फिर लास्ट ईयर में। उस इंसिडेंट में माँ आपको देखे कि वहाँ पे बड़े से बड़ा पावरफुल पर्सन टूट जाता, बट आपने वहाँ पे खुद को मजबूत रखा और वहाँ से बाहर आए। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि अग्नि परीक्षा आप लाइफ में दिए हो, और इस टाइम पे आप जिस सिचुएशंस पे हो यहाँ पे आपको अग्नि परीक्षा नहीं देना है, सिर्फ आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करिए। कहीं ना कहीं आपके पास आंसर्स है, बट हो सकता है आप जानबूझ के भी वो आंसर्स को सुन नहीं रहे हो, या फिर बार बार लॉजिकली बोल रहे हो कि कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे कृष्णाओं मतलब क्या होता है, कृष्ण एंड काली माँ एक साथ आ रहा है एंड लॉर्ड अग्नि को इन्वोक करे। काली माँ को कहते हैं, अग्नि का जो सेवेंथ टंग होता है, वो होता है माँ काली। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर में जो आग बुझने वाला है, या फिर आपके अंदर में जो आग बुझ गया है, आपके अंदर का जो जुनून है, वो शायद अभी उतना प्रबल नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये कार्ड आपको बोल रहे हैं कि पहले आप मेडिटेट करो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सरेंडर करो और आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आपको माँ देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। माँ आपको देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा कर रहे हो। ऐसे आपको सोचना नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ पॉसिबल है एंड आप कर सकते हो, बिकॉज उनका पावर आपके पास है। कहीं ना कहीं रीबिल्ड योर पावर, इन्वोक योर इनर फायर। ये वक्त नहीं है कि क्या होगा, अगर ऐसे ही चलेगा क्या होगा, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। यहाँ पे वक्त है माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपने पावर के बारे में सोचो, पावर को बढ़ाओ एंड काम करते जाओ, इंटेंसिटी से काम करते जाओ। कहीं ना कहीं आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम अगर कोई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, खुद से करो। डू नॉट इवन लुक एट अदर पीपल, डू नॉट इवन सर्च इधर उधर। आपको फोकस करना है और करना ही है। यहाँ पे सेकंड चांस, थर्ड चांस नहीं है, यहाँ पे इफ बट नहीं है। करो, जस्ट फोकस ऑन दैट ड्रीम। पर्टिकुलरली जो चीज के बारे में सोच रहे थे, जस्ट फोकस ऑन इट। चाहे आपको एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, या फिर 0% प्रोग्रेस है, या फिर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट थिंक एंड कीप डूइंग योर वर्क रिपीटेटिंगली। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क every day. Just focus and say to yourself कि हाँ आप कर सकते हो. That is how you can make your dream come true. Okay, let's see. Second card क्या बोल रहे हैं? Yes, मेरे को पता ही था। कृष्णाओं जब आ गया है तब तो कुंडलिनी शक्ति भी आ जाएगा, मतलब आ जाना चाहिए इनको। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि देखो, ये जो स्पिरिचुअल चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये प्रकट हो रहा है। आज आपका मूड ड्रास्टिकली चेंज होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहोगे, डिस्कनेक्टेड कर दोगे। हो सकता है किसी के लिए तगड़ा एनर्जी बूस्टिंग आप महसूस कर सकते हो। सर दर्द हो सकता है, फीलिंग्स, आप आत्माओं को, स्पिरिट को फील कर सकते हो, माँ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आज कुछ अनोखा होने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है। अंदर से आपको एक आवाज आ रही है कि वहां पे जाओ, वहां से बात करो। हो सकता है कि आप आज सोच रहे हो सुबह उठ के कि कुछ करना है बट कर नहीं पा रहे हो, या फिर एक टेंशन, कोई अटैक करने वाले हैं, या फिर आपका कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ टेंशन होगा। यही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत जब होता है। जब आप कुंडलिनी को जागृत करते हो तब यू आर बिकमिंग दिस शुद्ध बॉडी। यू आर कंप्लीटली टेकिंग अ डिफरेंट शेप, एंड वहां पे कुंडलिनी आपको बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं ना। कुंडलिनी मतलब आप कोई गॉड नहीं बन रहे हो, बट आप अपने हायर सेल्फ के पास पहुंच रहे हो। व्हाट डज इट मीन बाय हायर सेल्फ? जब आप खुद को जज कर सकते हो, जब आप खुद के ईगो को बोल सकते हो कि नहीं मैं वहां पे गलत था या फिर थी, और जब आप खुद को रेक्टिफाई कर सकते हो, जब आप खुद को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ तरीके से सोच के बोल सकते हो, यस वहां पे मेरा गलती था एंड आई शुड से सॉरी, एंड एट द सेम टाइम वहां पे मैं सही था तो मैं मेरे तरीके से सोचूंगी या फिर सोचूंगा। कहीं ना कहीं एक
एक एक पावरफुल कन्विक्शंस आज आ रहा है। और जैसे ही मैं बोला कि जब भी आप लोग अपने एनर्जी को इंट्रीग करोगे, आप अपने एनर्जी को इन्वोक करोगे, तब आपको आज लगेगा कि दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आज आपको हरा सके एंड जो आने वाले टाइम में आपको हरा सके। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के अंदर से जा रहे हो या फिर स्पिरिचुअल पावर को इन्वोक करना चाहते हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, आज का दिन है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना और यही बोलना कि ये जो दुनियादारी जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ये सब चीज आपके लिए नहीं है। जो चीज आपको जरूरत है वो वैसे भी आपको मिलेंगे, जो चीज आपके लिए नहीं है वो कितना भी कोशिश कर लो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यू आर द चूजन वन, यू आर बीइंग डायरेक्टेड बाय हर, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय हर एंड यू आर बीइंग लीड बाय हर। सो बेसिकली आप जहां पे जा रहे हो वो सुरक्षित होंगे, आपके फ्यूचर का गारंटी मां आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बोल रहे हैं, इतना डर डर के मत जियो, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो। आज से 10 साल बाद जब आप खुद को देखोगे तब आपको सच में लगेंगे कि आप बहुत ज्यादा डर रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है जो शायद आप वेट कर रहे थे। फाइनली डार्केस्ट एरा खत्म हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहे हो, व्हाट डज इट मीन बाय डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहां पे कुछ भी नहीं वर्क करता है, ना पर्सनल लाइफ, ना प्रोफेशनल लाइफ, ना स्पिरिचुअल लाइफ, हमेशा डर एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जहां पे आपका तबीयत भी खराब हो जाता है एंड आपको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो रहा है। इस टाइम पे माँ काली आते हैं और वो आपको ये डार्कनेस के साथ परिचय कराते हैं एंड आपको धीरे धीरे उस डार्कनेस के अंदर एक पॉजिटिविटी दिख जाता है एंड उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, और जहां पे कुंडलिनी का जागरण होता है। सो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कौन अच्छा कौन बुरा वो मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं, मेरे को सिर्फ मेरे सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी है एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड कुंडलिनी शक्ति। यहाँ पे बात आ जाते हैं जब आप खुद की ईगो को हटा देते हो, जब आप खुद के इनर डिमन के साथ लड़ते हो, जब आप खुद को बोलते हो कि हाँ मेरा ये सब चीज मेरे को मेरे जो फीचर्स है, मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे बाहर लेके जाते हैं, तो मैं ये सब चीज को कट ऑफ कर दूंगा। सो आप बहुत सेल्फ सेंटर्डली सोचेंगे, लोगों के साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, खुद को रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहा था, तो उस पर आपको थोड़ा बहुत आप खुद को कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ एक फिजिकल इंटीमेसी का आर्जस आ सकता है, तो आप ये एक टेस्ट के हिसाब से लो, तो यहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करना है। एंड सेकेंडली ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आज है 9 तारीख और कल से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है, तो ये शायद आप लोगों को एक अवेकनिंग जर्नी की तरफ माँ मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अवेकन हो जाओ, कुछ गलती मत करो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स हम करते हैं उसके बाद हम लोगों को रिग्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैच्योर होके सोचो, किसी के साथ हैवी कांटेक्ट मत करो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, किसी को रिएक्ट मत करो, अचानक टूर प्लान मत कर लो एंड एट द सेम टाइम जो आपको सही लगे आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से सोचो, किसी से वैसे ही बात करके एकदम इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। स्टे कंट्रोल, ओके, स्टे कंट्रोल, ओके, स्टे इन कंट्रोल, स्टे इन कंट्रोल। ओके, लेट्स सी। वाओ, दैट इज अ ग्रेट मैसेज टू गेट। दुर्गा कालिका, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि अभी तो सब कुछ खत्म, उम्मीदें खत्म हो रही है, सो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ दुर्गा एंड माँ काली बोथ यहाँ पे दोनों के एनर्जी आपके साथ है। आज मैं देख सकता हूँ कि मोस्ट अवेटेड रिप्लाई आपको मिल सकता है, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, मोस्ट अवेटेड सक्सेस आपको मिल सकता है, फाइनली आपको मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और कहीं पे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था, तो फाइनली उम्मीद वापस आ रहे हैं, फाइनली कोई हेल्प आ रहा है, फाइनली कोई आपको जॉब ऑफर हो सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली आप फील कर सकते हो कि यस आपके साथ माँ है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। फैमिली मेंबर्स का कोई तबीयत बहुत खराब हो रहा था, तो फाइनली उसकी तबीयत अच्छा हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे थे, मैं पहले ही बोला था कि अगर आप प्रे कर रहे थे, अगर आपको सच में डिवाइन गाइडेंस की जरूरत था और बहुत टेंशन में थे, शायद कल रात नींद भी ठीक से नहीं हुआ या फिर बहुत ज्यादा पजल थे, कंफ्यूज थे, तो कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपका विक्ट्री आ रहा है और ये डिवाइन विक्ट्री होगा। साथ ही साथ दुर्गा कालिका का और भी एक मीनिंग होता है, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि देखो आपका थर्ड आई अवेकेंड है, अब थर्ड आई ओपन हो चुका है, कुंडलिनी शक्ति जागृत है एंड आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी है। तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत पावरफुल बीइंग्स बन रहे हो।
क्या आप उस चीज को महसूस कर सकते हो कि आपके इनर पावर बढ़ रहा है? पहले आप छोटे छोटे चीज से डरते थे, अभी आपका डर बदल गया है, अभी आप निडर हो गए हो, बट साथ ही साथ दुनिया को बचाना चाहते हो, लोगों को बचाना चाहते हो, समाज को बचाना चाहते हो। बट ये इक्वेशन शायद दूसरे पर्सन को समझ में नहीं आता होगा। शायद आपको खुद ही लग सकता है कि आप थोड़ा आलसी बन गए हो, या फिर आपको लग सकता है कि क्यों मैं पूजा कर रहा हूँ, शायद इस टाइम पे मेरे को काम करना चाहिए। नो, पूजा अगर करने का अर्ज सारे मतलब वो माँ आपको करवा रहे हैं, तो कोई भी मंत्र आप चैंटिंग कर रहे हो इस टाइम पे, कोई भी पर्टिकुलर रिचुअल आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज 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 कीप डूइंग दैट रिचुअल। दुर्गा कालिका का मतलब है कि आपका इनर फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और ये सही निर्णय आप लिए हो। अगर आप इनर फाउंडेशंस को स्ट्रांग करने के लिए कोई निर्णय लिए हो, या फिर फिर से बैक कोई मेडिटेशंस के मेडिटेशन सेशंस ज्वाइन किए हो, या फिर कोई गुरु के अंडर जाके कुछ सीखने के स्टार्ट किए हो, एट द सेम टाइम प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम प्रे कर रहे हो कि क्या आपको कहीं पे सिलेक्शंस होंगे कि नहीं, कुछ भी चीज का, ये प्रोफेशनल सिलेक्शंस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, मैनिफेस्टेशंस। तो ये है नंबर 11 के कार्ड। तो अगर आप 11 भी देख रहे हो, इसका मतलब है यू आर इन टच विथ डिवाइन। आप डिवाइन से एकदम अलाइंड हो, कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर प्लेस पे है, और सही टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। खास करके मैं आपको एक चीज बोल रहा कि मिरेकल होने वाला है, इस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए एंड डेफिनेटली विजुअलाइज कीजिए। आप बहुत हैप्पी हो, जो चीज आप मांग रहे थे वो मिल गया है, फाइनली आप प्रोटेक्टेड हो, आपका डरने का कोई जरूरत नहीं है, एंड दुर्गा एंड माँ काली माँ बोथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलिए डिवाइन मिरेकल, डिवाइन मिरेकल, एंड वीडियो को क्लेम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी रेगुलर इंटरवल पे ज्वाइन पेड मेंबर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, सो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। बट यस, कोई एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियो आपको मिल सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।